हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा मंथली लव राशिफल को लेकर के है ये कि आपका जो ये मंथली राशिफल है, लव राशिफल, ये है अगस्त 2024 का। तो अगस्त 2024 में आप हमारे जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, तो आप जेमिनी असेंडेंट के जो हमारे मित्र हैं, आपकी लव लाइफ अगस्त 2024 में कैसी रहने वाली है, किस प्रकार के लव लाइफ से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, इसके विषय में बात करेंगे। और मुख्य तौर पे जो हम बात किया करते हैं वो 5 पॉइंट्स को लेकर के करते हैं, जैसे कि सिंगल जातकों के लिए, फिर उसके बाद लिव इन रिलेशन या फिर लव अफेयर चल रहा है तो उसको लेकर के, और पॉइंट नंबर 3 जो है वो वैवाहिक जीवन को लेकर के। उसके बाद जो है अगर आप विवाहित हैं और कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उस बात को लेकर के भी बताते हैं, बात करेंगे आपसे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप अपने किसी मित्र के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप में चल रहे थे, लेकिन किसी वजह से आपका और उनके बीच में कोई एक तरीके से सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया। अब आपके साथ उनका किसी प्रकार का कोई दूर दूर तक भी ना तो कोई कॉन्वर्सेशन है, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई फेस टू फेस मुलाकात। तो अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका उनके साथ रीयूनियन हो, रिवाइवल हो रिलेशनशिप की। तो क्या ये पॉसिबल होगा इस अगस्त 2024 में? तो ग्रहों की स्थिति क्या कहती है? क्योंकि प्रिय साथियों, ये जितने भी रिजल्ट्स हैं किसी भी प्रकार के क्यों ना हो हमारे जीवन से जुड़े हुए, वो सब ग्रहों के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। अगर ग्रह हमारे फेवर में हैं तो हमको जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं, वैसा परिणाम हमको प्राप्त हो जाता है। अब वो कितना अच्छा होता है, कितना उसमें कमी होती है, ये भी ग्रहों पर ही डिपेंड करता है। तो ग्रहों की जो स्थिति अगस्त 2024 में बन रही है, उसी आधार पर हम आपसे बात करेंगे कि आप मिथुन लगन राशि के जातकों को, विशेष रूप से जो सिंगल जातक हैं, उनको इस महीने यानी कि अगस्त 2024 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ साथियों कि आप जो सिंगल जातक हैं, यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ, वो इस विषय पर करने जा रहे हैं कि आप सिंगल तो हैं, आपके जीवन में अभी कोई मित्र आपका नहीं बना या कोई लाइफ में आपके आया नहीं है, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसी विचारधारा बन रही है, या तो नंबर 1, नंबर 2 कि आप किसी को पसंद कर चुके हैं, लेकिन अब पसंद कर तो चुके हैं, आगे बढ़ने की बात है। तो आगे आप कितना सक्सेस होंगे, कब आपको बढ़ना चाहिए, कब नहीं बढ़ना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको देंगे। और इसी प्रकार बाकी और विषयों पर भी जब बात करेंगे और टॉपिक्स पर भी, तो उसमें भी ऐसे ही आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मिथुन लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, 1 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक का जो समय है इस अगस्त 2024 में, ये ऐसा समय है कि जब आप एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि कोई भी आप प्लानिंग अगर कर रहे हैं, कोई दिमाग में आपके कुछ चल रहा है किस बात को लेकर के, कि भाई अगर आपने किसी को पसंद कर लिया है, या कोई ऐसा मेल या फीमेल है कि जिसमें आपकी दिलचस्पी कुछ ज़्यादा है, आप उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप करना चाहते हो, मित्रता बढ़ाना चाहते हो, उसके बाद आगे की जो और चीज़ें हैं, विवाह भी अगर करने का प्लानिंग है पहले से ही अभी, तो उसके हिसाब से व्यक्ति काम करता है। तो क्या आपको उस हिसाब से ही चलना हो चाहिए? क्या आगे आपको उसमें सक्सेस मिलेगी? तो इसी बात पर हम आपसे बताने जा रहे हैं कि अभी फ़िलहाल, क्योंकि इस अगस्त के महीने की बात चल रही है, तो हम इसी महीने की बात आपसे करेंगे। और हमने डेट भी आपको दी है, 1 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक के बीच का जो समय होगा। साथियों, ये वो समय है कि जब आप अपने उस मित्र को अगर प्रपोज करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये वो समय है कि आपका जो मित्र है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आपके प्रपोजल की उसके द्वारा हो जाएगी। तो ये एक अपने आप में, अगर आपने डिले कर दिया
तो फिर उसके बाद ग्रहों की स्थिति बदल रही है, ग्रहों की राशियां बदल रही हैं, ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। फिर तो आपको हो सकता है कि निराश भी होना पड़ जाए 24 के बाद, अगर आप ऐसा एक्शन लेते हैं। तो आपके पास इस महीने के अगस्त के 24 दिन हैं अपने उस मित्र के साथ मित्रता बढ़ाने के लिए, और मित्रता के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए अपने और उनके बीच में, और एक अच्छा माहौल तैयार करने के लिए, ताकि वे भी आपको समझ सकें, आप भी उन्हें समझ सकें। तो साथियों, इसमें अगर आप देर करेंगे तो रिजल्ट्स आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। लेकिन 24 से पहले पहले अगर आप कोई एक्शन लेते हैं, एक्शन क्या है? एक्शन यही है कि आप अगर अपने उस मित्र को कहते हैं कि भाई मेरी ओर से ये प्रपोजल है आपके लिए, मैं आपको चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो 24 से पहले अगर आपने ये काम किया तो मैं कह चुका हूँ आपसे अभी कि आपका प्रपोजल भी उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई वो तो कर लेंगे, लेकिन क्या ये परिवार के लेवल पे, फैमिली लेवल पे भी कुछ चीज़ें ये एक्सेप्टेंस होगी इनकी, या वहाँ पर से भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी? तो प्रिय साथियों, आपके बीच में तो चलिए चीज़ें ठीक होती दिख रही हैं, होती रहेंगी, और उसमें डे बाई डे सुधार भी होगा 24 तारीख तक। जहाँ तक आपके फैमिली का प्रश्न है कि भाई परिवार के लोग कितने उससे एग्री होंगे या डिसएग्री होंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परिवार के लोग भी, आप अगर उनको ढंग से कन्विंस करेंगे तो वो भी कन्विंस आराम से हो पाएंगे आपके द्वारा। तो यहाँ पर मैं ये नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई विघ्न परिवार की ओर से आपके इस मैटर में पड़ेगा इस महीने, और विशेष रूप से 24 तारीख से पहले। तो ये वो आपके पास एक अच्छा समय होगा मिथुन राशि के जातकों के पास जो सिंगल हैं, कि आप आगे बढ़ें। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति हो सकेगी। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जो जिनकी लिव इन रिलेशन में जो लोग चल रहे हैं या जिनका अफेयर चल रहा है, उनके संबंध कैसे रहेंगे, या विवाह का योग भी बनेगा या नहीं बनेगा? तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि विवाह का योग तो नहीं है इस माह मिथुन लग्न राशि के जातकों के लिए, लेकिन जो रिलेशनशिप आपकी चल रही है, जो फ्रेंडशिप या लिव इन रिलेशनशिप में आप हैं, ये तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप इस महीने, पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। और यहाँ तक की चांसेस हैं, इस प्रकार के भी चांसेस हैं कि आप कहीं दूर यात्रा पर भी एक साथ प्लानिंग जाने की कर सकते हैं, और उस यात्रा का भी आप दोनों लोग भरपूर आनंद लेंगे। ऐसा भी योग बहुत ही प्रबल बन रहा है, इसकी संभावना भी काफ़ी अधिक लग रही है कि आप दोनों कहीं बाहर घूमने की लंबी दूरी पर यात्रा कर सकते हैं, और इस यात्रा का आप पूरा एक तरीके से लाभ लेंगे, इसको एंजॉय करेंगे अपने मित्र के साथ। इस प्रकार के योग बन रहे हैं, लेकिन विवाह का योग नहीं है। दूसरा बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपके संबंध कैसे रहेंगे, वैवाहिक संबंध। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप जो अगर विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंधों में तो तनाव दिख रहा है, परेशानियां दिखती हैं, सुखों में कमी दिखती है वैवाहिक जीवन में। अब इनके लिए क्या ऐसा किया जाए कि वैवाहिक जीवन आपका सुचारू रूप से सुखद रहे? उसके लिए एक उपाय जरूर देंगे हम आपको अंत में, आप वीडियो देखते रहिए। उस उपाय को अगर आपने किया तो आपका वैवाहिक जीवन भी सही और सुख और शांति से व्यतीत होगा पूरे महीने। तो साथियों, वैसे जैसा मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन में कुछ थोड़ी समस्याएं तो हैं, वो रहेंगी भी। तो उपाय अगर करते हैं तो उपाय करने से आपको काफ़ी सुकून मिलेगा और शांति मिलेगी। अब बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त, अब आप कहते हैं कि जी विवाह तो हो चुका है, विवाहित हैं, लेकिन हमारा कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। तो अगस्त 2024 में मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के किस प्रकार का रिजल्ट्स उनके सामने आने वाला है इस माह, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा
कि देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो क्या इस महीने होने की संभावना बनती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की? तो ऐसी कोई विशेष संभावना तो नहीं बनती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि साहब पहले से ही हमारा कहीं है और अब अगस्त में उसकी क्या स्थिति रहेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगस्त के महीने में भी आप उसको पूरा एंजॉय करेंगे। और एंजॉय करने की कारण सबसे बड़ा जो आप इसको एंजॉय कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को, इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे आप इस रिलेशनशिप में एज़ कंपेयर टू मैरिड लाइफ, यानी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके मुकाबले। और यही एक कारण भी आप मिथुन लगन राशि के जातक जो हैं, जो इस प्रकार की रिलेशनशिप में हैं, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित होता दिख भी रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे, सुचारू रूप से चले, तो जो उपाय हम देंगे वो उपाय आप करें। हल्का सा, छोटा सा, मामूली सा उपाय है, उसको अगर आप करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति आएगी, मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। अब अंत में बात करते हैं कि भाई आप अपना कोई आपका जो मित्र है या था, उसके साथ था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी रिलेशनशिप थी उनके साथ, आज नहीं है। तो और अब काफ़ी समय बीत जाने के बाद अब आपका कुछ विचार बदला है, आपके दिमाग में चीज़ें बदली हैं, चेंज हुई हैं, और अब आप ऐसा सोचते हैं कि आपके लिए वही उपयुक्त था, बिल्कुल फिट था, हर तरीके से मैच करता था आपके साथ, उसकी मैचिंग बहुत परफेक्ट थी। तो आपकी इच्छा है कि आप दोबारा उन्हीं के साथ ही अपनी रीयूनियन करना चाहते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। तो क्या ये संभव हो पाएगा इस माह कि आप जिनके साथ रीयूनियन चाहते हैं या अपना रिवाइवल चाहते हैं रिलेशनशिप का, कि वो भी जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही वो भी सोच रहे हैं क्या? और अगर सोच रहे हैं तो क्या वो भी आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे? तो साथियों, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो ग्रहों का संकेत है, तो साथियों बात यह है कि देखिए, 1 तारीख से और 24 तारीख के बीच की जो डेट, ये समय है, पीरियड है, इसमें आपकी सोच काफ़ी अच्छी रहने वाली है और बहुत ही उनके बारे में आप अच्छे ख्यालात रखेंगे, अच्छे ढंग से सोचेंगे। और 24 तक इसलिए कह रहे हैं कि 24 के बाद जो आपकी मेंटालिटी है वो चेंज होगी, उसमें चेंजेज आएंगे। और हो सकता है कि आप कुछ निगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हों अपने उस मित्र को लेकर के। तो यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनने के पूरे संकेत मिल रहे हैं 24 अगस्त के बाद। तो यहाँ पर कहना हम ये चाहते हैं आपसे कि 1 तारीख से 24 तारीख तक का समय आपके पास है, और आपका जो वो मित्र है उसके साथ अगर आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं या उससे मिलना चाहते हैं या उसको कोई अपनी तरफ से कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो ये कार्य आप 24 से काफ़ी पहले करें। हम तो कहते हैं माह की शुरुआत में ही जैसे ही आप हमारा ये वीडियो देखें आप एक्शन ले लें, अच्छा रहेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो वो मित्र है उसकी भी सोच आपको लेकर के, बेशक वो आपसे जाहिर ना करे, बहुत क्या होता है केसेस में कि विचार तो आपको लेकर के काफ़ी नेक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति अपनी सोच से आपको अवगत नहीं कराता है, अपने बारे में बताता नहीं है, हाइड करता है कि आप वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। बहुत लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि वो अपने अंदर की बात आप तक ना पहुँचाएं या ना शेयर करें, लेकिन ये बात तय है कि उनकी पॉजिटिव थिंकिंग आपको लेकर के है। अब मैं यहाँ पर तीसरी बात पर आता हूँ कि क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका और उनका कोई मीटिंग या कोई बातचीत पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। और आप कहीं उनके साथ शहर से बाहर भी जा सकते हैं, कहीं दूर भी जा सकते हैं, या ये भी पॉसिबल है कि वो जहाँ पर आप रह रहे हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं,
वहाँ पर वो ना रह करके वो कहीं फिलहाल आउट ऑफ सिटी हो, तो आप वहाँ जाकर के भी उनसे मिल पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो उनकी सोच आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव रहेगी इस महीने। लेकिन 24 तारीख के बाद आपकी सोच बदल जाएगी और उसमें चेंजेज आएंगे। तो आप जो भी कुछ करें 24 से पहले करें। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी इस बात की संभावनाएं नज़र आती हैं कि कुछ आपको बेटर रिजल्ट मिल पाए। तो यहाँ पर इस प्रकार की संभावना बन रही है। और प्रिय साथियों, दूसरी बात ये कि देखिए 24 तारीख के बाद आपसे मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐसा स्टेप ना लें, क्योंकि आपका जो शुक्र है वो नीच अवस्था में जा रहे हैं 24 तारीख से। तो हो सकता है आपके ख्यालात, दिमाग जो है नीच के हो। नीच का मतलब होता है निगेटिव थॉट्स, उनको लेकर के हों या इन जनरल हों। तो जब ग्रह की स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो व्यक्ति को वो ग्रह कमज़ोर तो करता ही है, तो आपको भी दिमागी तौर पर कमज़ोर ये कर सकता है ग्रह। तो आपकी जो सोच है, जो अभी आप इतना अच्छा सोच रहे हैं, कल को हो सकता है आपकी सोच बदल जाए उनको लेकर के, आप कुछ और सोचने लगें या कोई और ऐसा गलत एक्शन ले लें जिसके कारण आपकी बात बनने की बजाय और बिगड़ जाए। ये सब बातों का ध्यान रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप जो है रिवाइव हो, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर मुझे पॉजिटिव जाती दिख रही हैं बिफोर 24 अगस्त। तो आप थोड़ा सा इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। अगर आप बहुत ही कायदे के साथ, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो थोड़ी बहुत सफलता के योग तो अवश्य बन रहे हुए, जरूर बन रहे, निश्चित रूप से बन रहे हैं। तो साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका अगस्त 2024 का मंथली लव राशि फल। आपको पसंद आई है ये चर्चा, ये वीडियो, तो इसको लाइक जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी सीधे विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें प्रॉपरली, तो फिर आपको बेल आइकन जरूर दबा देना चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को करेंगे समाप्त और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।